चलिए आज इसका हमारा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने ग्रेडियंट जो है उसको शुरू किया हुआ था और इसके अंदर मेरा ख्याल मैंने कहाँ तक इसको लिखवाया था, हम शायद यहाँ तक हमने इक्वेशन ये डी टी की लिखी थी इक्वेशन हमने, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। ये इक्वेशन हमने राइट डाउन की थी कि डी टी जो है वो, यार ये मेरा वाला पंखा बंद करो, मैं ज़रा बूढ़ा आदमी, आप लोगों का जवान, मैं रहता हूँ हर वक्त बीमार, ठीक है। करली टी ओवर करली एक्स डी एक्स प्लस करली टी ओवर करली वाई डी वाई डी जेड, ये हमने इक्वेशन राइट डाउन की थी कल। इसके ऊपर हमने लेक्चर दिया, उसको एंड किया था। तो ये वो जो क्वेश्चन था उसका कि भाई आप जो है कितने आप आंसर देंगे वेरिएशन ऑफ टी के बारे में। उन्होंने कहा जी आप ये तो हमारे पास कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स होंगे, यही था ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स होंगे हमारे पास। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स है तो फिर इस मसले को कैसे हल किया जाए। अब कौन इन्फिनिटी का तो मतलब है कि वो तो आप करते जाओ जो कहाँ तक इन्फिनिटी की तो कोई हद ही नहीं होती है, ठीक है। तो कहा कि ये वाला थ्योरम लगाएंगे आप पार्शियल डेरिवेटिव का। आप इसमें देखें एक्स वाई और जेड तीनों के अंदर जो है वो वेरिएशन आ रही, ठीक है। तो ये थ्योरम पार्शियल चेंज यानी कि एक्स में भी हो रही है, वाई में भी हो रही है और जेड में भी है, वो थोड़ी थोड़ी जो चेंज तीनों के अंदर आ रही है ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब जो हमारे पास ये टी है, ठीक है, दिस इक्वेशन टेल्स अस, ये इक्वेशन जो है ये हमें ये बताती है दैट हाउ टी चेंजेस, यानी कि टेम्परेचर किस तरह चेंज होता है व्हेन वी अल्टर 3 वेरिएबल्स, जब हम 3 वेरिएबल्स जो हैं उनको अल्टर करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं बाय ए वेरी स्मॉल अमाउंट डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ठीक है जी, ये अब डी एक्स डी वाई डी जेड क्या है, एक स्मॉल इंक्रीमेंट है, ठीक है, एक स्मॉल बहुत छोटी चेंज जो आ रही है जेड में, एक्स में और वाई के अंदर, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसका मतलब है कि यहां पर अब आपको क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स की जरूरत है, अब तो नहीं रही। नो वी डोंट हैव 3 डेरिवेटिव लेके काम चल गया हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नोटिस दैट now we do not require infinite number of derivatives। अब हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स की जरूरत नहीं है। 3 जो है वो
इनफ 3 derivatives are enough। 3 डेरिवेटिव जो हैं ये आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है। यानी कि 3 से काम चल रहा है, एक्स में भी चेंज पता चल रही है, वाई में भी चेंज पता चल रही है, जेड के अंदर भी जो चेंज है वो आपको पता चल रही है। अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये क्या हैं? ये 3 डायरेक्शंस के अलावा हैं। कौन कौन सी? एक्स, वाई एंड जेड। दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स are along 3 directions x, y and z। ये 3 डायरेक्शंस x, y, z के अलॉन्ग हैं। अब जो यही वाली इक्वेशन है, मैंने कल इसको कोई नंबर दिया था? नहीं दिया था, तो आज दे लो, नंबर 1 दे दिया, ठीक है जी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं ज़रा तोड़ दूं, ठीक है, तो कैसे तोड़ूंगा मैं इस इक्वेशन को? देखें आप, डी टी इज इक्वल टू करली टी ओवर करली एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर, करली टी ओवर करली वाई, वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली टी ओवर करली जेड, जेड यूनिट वेक्टर, ठीक है, डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तोड़ सकता हूं इसको, इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे तो क्या बनेगा? वही वाली, यही वाली इक्वेशन बन जाएगी। क्यों जी? कल मैंने इवनिंग वालों को पढ़ाया, वो भी मेरी शक्लें यूं करके देख रहे, आप भी मेरी वैसे ही देख रहे हैं। नहीं दानिश वैसे नहीं देख, तो यूनिट वेक्टर वो आई जे के लिख लो, या एक्स कह लो, या वाई कह लो, या जेड कह लो, ठीक है। वो मैं सॉरी इधर आई जे के लिख दिया, इसको एक्स ही लिखो, एक्स वाई और जेड, वो एक ही बात है। अब इनको करो है, इनकी डॉट प्रोडक्ट लो, तो वो इक्वेशन बनेगी कि नहीं? बन जाएगी। मैंने वो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दी है, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं, ठीक है। तो इसको अब मैं लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को डी टी डेल टी डॉट डी एल, ये इसके अंदर डी एल का एलिमेंट है, डी एक्स एक्स यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस डी जेड जेड यूनिट वेक्टर, ठीक है। डेल टी डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये डेल टी, यानी कि ये डेल टी है, डेल टी, इसमें डेल टी किसके बराबर है आपके पास? करली एक्स ओवर करली टी, एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली वाई ओवर करली टी, वाई यूनिट वेक्टर करली टी ओवर करली एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर करली टी ओवर करली वाई, वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली टी ओवर करली जेड, जेड यूनिट वेक्टर। व्हाट इज दिस? इज ग्रेडियंट ऑफ टी, डेल डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट ऑफ टी। ये ग्रेडियंट ऑफ टी जो है ये आपके पास निकल आया, इसको मैं कह देता हूं ये कोई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है जी। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये जो ग्रेडियंट है ये क्या है? ये ग्रेडियंट डेल टी एक वेक्टर क्वांटिटी,
डेल टी जो है वो क्या है, व्हाट इज डेल टी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेडियंट ऑफ टी, ठीक है। इसके कंपोनेंट से आगे कौन कौन से, एक्स वाई और जेड, क्योंकि एक्स वाई और जेड के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास जो आई है, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एक्चुअली 3 डायमेंशनल व्यू है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल वर्जन है इक्वेशन 1 जो है, क्योंकि इसमें एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है। तो एक्स वाई जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3D को। तो ये 3D वर्जन है आपके पास ये वाला। तो ग्रेडियंट बेसिकली क्या है कि 3D के अंदर, वैसे तो 2D में भी कर सकता है, 1D में भी कर सकता है तो चेंज ही है ना, लेकिन इकट्ठा 3D के अंदर आपको चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब अगर आप देखें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। ज्योमेट्री जो होती है उसके अंदर एंगल आ जाता है, ठीक है। तो अब आपका ये जो इक्वेशन है, इसमें हमने कहा कि ये डेल टी जो है वो वेक्टर है। तो जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो लाइक अदर वेक्टर्स, del t has direction along with मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। डेल टी की, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर आप इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को फाइंड करना चाहते हैं तो फिर इसको ज़रा ओपन करें इस इक्वेशन को, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू डेल टी डी एल कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा यहां पर एंगल है किसके दरमियान, डेल टी और डी एल के दरमियान। थीटा इज द एंगल बिटवीन del t and dl। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के आपको एंगल ही देख रहे हैं, इसका मतलब है अगर आप एंगल को वेरी करें तो फिर इस डी टी की वैल्यू चेंज होगी। एंगल 0 डिग्री कर दो तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, एंगल को 90 डिग्री कर दो तो ये मिनिमम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। औरंगजेब यार कल तुमने काम करना, या दानिश तुमने काम करना, तू नज़दीक से आ यार, ये कल ना एक डस्टर लेंगे। ओ नहीं नहीं लो यार मेरे तो, ओ यार ये पकड़वा, ये दानिश ये कर। और जब तुम लोग अफसर बन जाओगे फिर तुमसे पैसे ले लूँ, अभी तुम लोगों ने अफसर बनना है, ठीक है। फिर तुमने मुझे पूछना भी नहीं है, बहरहाल। अच्छा खैर, तो ये मैं थक गया हूँ, सही बात है, ऐसे साफ कर करके यूँ करके।
तो अच्छा, अब ये जो थीटा एंगल है ये बेसिकली आपको इस डी टी की सारी पॉसिबल डायरेक्शंस और वेरिएशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, सारी पॉसिबल डायरेक्शंस और वेरिएशंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा है। तो हम ये जो इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर थीटा जो है वो एंगल हमारे पास डेल टी और इसके दरमियान। तो नाउ इफ वी फिक्स, अगर हम फिक्स करें मैग्नीट्यूड डी एल, आपको पता है मैग्नीट्यूड को इस तरह भी लिख लेते हैं, तो ब्रैकेट डाल के ना उसके ऊपर वेक्टर का निशान डाल देते हैं, या किताबों के अंदर उन्होंने बोल्ड किया होता है और ब्रैकेट डाल दी जाती है। ठीक है, इस तरह भी। तो अगर हम फिक्स करें मैग्नीट्यूड जो डी एल है उसको, एंड सर्च अराउंड वेरियस डायरेक्शंस, और मुख्तलिफ डायरेक्शन को हम सर्च आउट करें। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ डायरेक्शन को सर्च आउट करने का मतलब क्या है कि वी आर वेरिंग द थीटा, थीटा को वेरी कर रहे हैं, थीटा को चेंज कर रहे हैं। थीटा इज वेरिंग डिफरेंट डायरेक्शंस का मतलब क्या है, एंगल ही डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है ना। तो डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब है एंगल को आप वेरी कर रहे हैं। तो द मैक्सिमम चेंज इन टी, जो मैक्सिमम चेंज है टी के अंदर, यानी कि टेम्परेचर के अंदर, अकर्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर है। यानी कि मैं वही इक्वेशन लिखता हूं, डी टी डेल टी डी एल काज ऑफ थीटा, थीटा को मैंने पुट किया 0 डिग्री, काज 0 डिग्री 1 हो गया, तो ये डी टी मैक्सिमम हो गया, डेल टी डी एल काज थीटा तो 1 के बराबर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब अगर मैं थीटा को, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो डी टी डेल टी डी एल काज 90 डिग्री, काज 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो डी टी मिनिमम इज इक्वल टू 0। यानी कि एंगल को वेरी करने से आपको पता चल रहा है कि कब डी टी के अंदर मैक्सिमम वेरिएशन आ रही है और कब डी टी के अंदर मिनिमम वेरिएशन आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ग्रेडियंट डेल टी है, द ग्रेडियंट डेल टी points in the direction of maximum increase of the function t। ठीक है, तो अब डेल टी जो है वो क्या कोशिश करेगा कि वो मैक्सिमम की तरफ जाए। तो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0, कोई भी चीज़ होती है जब वो अपनी डायरेक्शन को लेती है, या चेंज, जब कोई भी चीज़ चेंज होने, ये नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी कोई चीज़ चेंज होने की कोशिश करती है तो वो ये करती है कि वो मैक्सिमम की तरफ जाकर चेंज हो। ठीक है, अब वहाँ पर फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो उसकी चेंज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, या उसकी चेंज को क्या करते हैं, लिमिटाइज उसकी चेंज को जो है वो करते हैं। तो अब मैग्नीट्यूड डेल टी जो है ये बेसिकली आपको स्लोप दे रहा है।
ठीक है। द मैग्नीट्यूड डेल टी, ये जो मैग्नीट्यूड है डेल टी गिव्स द स्लोप, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज along this maximal direction। ठीक है जी, ये मैक्सिमल डायरेक्शन है। अब मैक्सिमल डायरेक्शन कितना, थीटा 0 डिग्री के ऊपर, तब भी मैक्सिमम हो रहा है ना, 90 पे तो वो वैसे 0 हो रहा है। अच्छा, अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, ठीक है, इमेजिन करें कि आप स्टैंड कर रहे हैं एक हिल साइड के ऊपर, ठीक है जी। औरंगजेब का दिल कर रहा था कि ये, या दानिश का, कि जी हम ज़रा सैर सूर करके आए तो गर्मियों में, तो ये चले गए मरी दोनों। तो मरी पे आप ये एक जगह पर एक हिल साइड पे ये खड़े हैं, ठीक है। अब ये जब हिल साइड पे खड़े हैं तो सामने इनके एक चोटी है पहाड़ की, ये इसको देख रहे हैं। अब ये इसको जब देख रहे हैं तो जाहिर बात है जब चोटी को बंदा देखेगा तो नीचे से लेकर ऊपर तक देखेगा, ऐसे ही होगा, नीचे से लेकर। अब ये इनमें औरंगजेब ज़्यादा बड़ा फिलासफर है, ये दानिश को कहता है कि भाई ये मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि हाइट के अंदर चेंज आ रही है, ठीक है, कि ये जो हाइट चेंज हो रही है ये मैक्सिमम रेट के साथ ये चेंज हो रही है जब मैं नीचे से इसको ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो मैक्सिमम चेंज आ रही है, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग देखेंगे तो फिर आपको मैक्सिमम चेंज फील नहीं होगी, वो तो सीधे यूं जा रहा है ना। ये आप क्या कि ऊपर है चोटी, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग नहीं, आपको नहीं महसूस होगी। आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो आप, अब क्या होता है कि जब हम इसमें होते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो ग्लोब होता है ना, वो देखा मुझे गोल तरह का होता है, उसमें एक होती है परपेंडिकुलर लाइनें, एक होती हैं सीधी लाइनें हॉरिजॉन्टल। वो जो परपेंडिकुलर लाइनें होती हैं उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो पैरेलल लाइनें होती हैं उनको कहते हैं लैटीट्यूड। तो अब इस तरफ और ऊपर, यानी कि ये बंदा की तरफ जरा कर रहा है लॉन्गिट्यूड के ऊपर और लैटीट्यूड के ऊपर, तो उसको किस पर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज नजर आ रही है, लॉन्गिट्यूड के ऊपर। ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर देता, कहता है ये चोटी बड़ी ऊपर जा रही है, ठीक है, इसकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन हिल साइड, इमेजिन you are standing on hill side, ठीक है जी, आप हिल साइड पे खड़े हैं। लुक ऑल अराउंड, जो आप अपनी मुख्तलिफ जगहों में देखते हैं, तो जब आप देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे अपनी, वी लुक अराउंड and find the steepest ascent, यानी कि एक ऊंची चोटी आपको नजर आएगी। अब ये जो ऊंची चोटी आपको नजर, यानी कि नीचे से ऊपर देख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। ये बेसिकली तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर जाएगा, इंक्रीज करेगा, ग्रेडियंट हमेशा इंक्रीज की तरफ जाता है। ये पता नहीं समझ आ रही है बात के लिए,
ठीक है, हम ग्रेडियंट का क्या है, उसने चेंज जो भी आती है वो ये कोशिश करती है कि वो इंक्रीज की तरफ जाए। तो ये अब क्या है कि ये ग्रेडियंट जो है ये इंक्रीज की तरफ जा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। तो ये क्या है, ये आपके पास ग्रेडियंट की डायरेक्शन है। अब आप स्लोप को मेजर करें इस डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ मेजर द स्लोप इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आप स्लोप को मेजर करें। तो स्लोप को मैं कैसे मेजर करेंगे, आप नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ेंगे तो आप उसकी स्लोप जो है उसको मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप जो होती है वो बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड जो होता है ग्रेडियंट का उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट। क्योंकि ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे से ऊपर की तरफ देखा है तो डायरेक्शन में देख रहा है, दौड़ के नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा। तो ये तो दोनों में चेंज आ रही है, ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में चेंज आ रही है, डायरेक्शन में भी चेंज आ रही है और ये भी चेंज आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहां पर जो फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, दैट इज द हाइट ऑफ द हिल। Here we are talking about the function which is the height of the hill, जो कि हिल की हाइट है। और इसके कोऑर्डिनेट्स किस पर डिपेंड करेंगे, पोजीशन के ऊपर। इट्स कोऑर्डिनेट्स डिपेंड्स अपॉन पोजीशन। मीन latitude and longitude, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहां पर चूंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो आप दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तीन की नहीं कर रहे, दो की बात कर रहे हैं, ऊपर इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि एक बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है फिर नीचे की तरफ देख रहा है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर द फंक्शन डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स। द फंक्शन क्या, हाइट ऑफ हिल। ये हाइट ऑफ हिल किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दो वेरिएबल्स के ऊपर। फंक्शन डिपेंड्स अपॉन two variables not on three variables। तो ये दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
ये 3 वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पर यानी कि जो मीनिंग है ग्रेडियंट की, उसको अंडरस्टैंड करना 2 डायमेंशन में ज़्यादा आसान है। यानी कि इजीली कह रहे हैं कि सीधी सीधी हमने एग्जांपल दिया हाइट ऑफ हिल की, और वहाँ से हमें ग्रेडियंट का पता चल गया, ऊपर की तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है, ठीक है, वो उसका जो है डायरेक्शन है। और एक बंदा दौड़ के नीचे से ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, वो उसका मैग्नीट्यूड जो है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर ये आसानी है जब 2D के अंदर आप किसी फंक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन थी डी टी डेल टी डॉट डी एल, तो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि जो डायरेक्शन है मैक्सिमम डिसेंट की, दिस इक्वेशन टेल अस that maximum that the direction of maximum, जो डायरेक्शन है आपके पास मैक्सिमम डिसेंट की is opposite to the maximum direction of ascent, descent और ascent, ऊंचाई और नीचे और ऊपर। नीचे और ऊपर क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन while at right angles, यानी कि थीटा 90 डिग्री के ऊपर, द स्लोप इज 0। तो अब इस केस में तो कोई स्लोप नहीं होगी अगर थीटा, वो तो वैसे 0 हो जाएगा ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट 0 हो जाएगा तो स्लोप कहाँ से आएगी, ठीक है, वो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो स्लोप जो है वो 0 है। तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट जो है वो परपेंडिकुलर है काउंटर लाइंस के, ठीक है। इट मींस gradient is perpendicular to contour lines। ये कंटूर लाइंस वही होती हैं वो जो मैं ग्लोब के ऊपर आपको बता रहा हूँ, वो लाइनें नहीं बनी होती इस तरह करके, वो तरह ग्लोब देख लेना इंटरनेट से, ठीक है, वो ऐसे बना होता है, वो ऐसे लाइनें, ये वाली लाइनें वो थोड़ा सा कर्व होता है उनके अंदर, तो उनको हम कहते हैं कंटूर लाइंस। ये कम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर जब आप पढ़ेंगे ना भी मेथड ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स का पहला चैप्टर ही है, उसके अंदर भी कंटूर्स आएंगे, वो कंटूर बना के लाइनें बना के उसके अंदर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो है वो सीखेंगे। हो सकता है आपने कम्प्लेक्स वेरिएबल वैसे भी पढ़ा हो कहीं मैथ के अंदर, अभी जो शुरू के आपके 4 सेमेस्टर में था कहीं पे नहीं था, बारह पढ़ेंगे आप मेथड ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर कंटूर जो है। अच्छा, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो सरफेसेस हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी नहीं है, लेकिन इनके अंदर किंक्स हैं। किंक्स का मतलब होता है थोड़ी सी ऊंचाई
ऊंचाई, फिर नीचे, फिर ऊंचाई, फिर नीचे। और ये कॉरस्पॉन्ड करती हैं नॉन डिफरेंशियल फंक्शंस को। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन एक दूसरा है कि व्हाट वुड हैपन इफ ग्रेडियंट वैनिश। क्या हो अगर ग्रेडियंट खत्म हो जाए। ठीक है, व्हाट वुड इट मीन दैट gradient vanish? That is a question. ये सवाल है। तो अगर डेल टी ज़ीरो है एट एक्स वाई और जेड के ऊपर, तो फिर डी टी डेल टी डॉट डी एल इसके अंदर अगर ये ज़ीरो है तो फिर डी टी भी ज़ीरो के बराबर आ जाएगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स अबाउट पॉइंट एक्स वाई और जेड। इसका मतलब है कि ये अब क्या है, दिस इज ए स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है इसके अंदर तो कुछ चेंज नहीं आ रहा। ग्रेडियंट तो तब होता है जब चेंज आए, यानी कि एक्स वाई और जेड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही। नाउ दिस इज एक्स वाई जेड इज ए स्टेशनरी पॉइंट। ये क्या है, ये एक स्टेशनरी पॉइंट है, इसके अंदर तो अब कोई चेंज ही नहीं आ रही। तो अब ये इट कुड बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा चोटी पे, ए समिट, समिट चोटी को कहते हैं। ठीक है, और ए मिनिमम ए वैली, लोअर पोर्शन जो होता है, वैली कहते हैं लोअर पोर्शन को। ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऊंचाई और मिनिमम जो निचला पोर्शन है उसके ऊपर ये होगा। अब ये सिचुएशन जो है ये सिमिलर है एक फंक्शन जो वन वेरिएबल का। ठीक है, दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। वो जब हमने पीछे पढ़ा था वन वेरिएबल का फंक्शन एफ ऑफ एक्स, व्हेन अ वैनिशिंग डेरिवेटिव signals a maximum
ए मिनिमम और एन इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन कहते हैं मोड़ को, ठीक है। तो यानी कि अगर वन वेरिएबल है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है वो भी हो सकती है, और मोड़ का मतलब है कि उसका एंगल चेंज हो जाए, तो फिर भी उसकी कोई वैल्यू आपके पास होगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप लोकेट करें एक्सट्रीमा फंक्शन तीन वेरिएबल्स का, कि यानी कि जो तीन वेरिएबल्स हैं उनकी फंक्शन का एक्सट्रीम किधर आ रहा है, तो फिर ग्रेडियंट को 0 के बराबर करें, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप तीन जो हैं फंक्शंस, ठीक है, जो फंक्शन है जो तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा, टी आपका फंक्शन था ना जो तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम इसका एक्सट्रीमा फाइंड कर लें, तो फिर ग्रेडियंट को 0 के बराबर रखो। मैक्सिमम की क्या कंडीशन होती है, जो चीज़ हो उसको 0 के बराबर रख दो, तो वहाँ से मैक्सिमम की कंडीशन जो है वो निकल आती है। ये कैलकुलस के अंदर भी आप ये चीज़ जो है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि if you want to locate the extrema of a function of three variables, set gradient del t is equal to 0। ठीक है, तो फिर इसको 0 के बराबर कर दें। अब इसके अंदर आगे एग्जाम्पल्स हैं, बुक मैंने आपको भेजी थी जो है उसकी ग्रिफिथ की, तो आपने एग्जाम्पल 1.3 और एग्जाम्पल 1.3 आपने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम 1.11, 1.12 और 1.13 है ये आपको असाइनमेंट होगी, और 1.14 जो है ये मैं साल भर आपको। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल आपने करनी है ना, जो बंदा अच्छे नोट्स बना रहा है ना, उसने वो नोट्स जिधर ये लेक्चर ख़त्म हुआ है ना उसके आगे ये एग्जाम्पल करनी है, उसने एग्जाम्पल लिख के उसकी स्टेटमेंट नीचे उसको सॉल्व करना है। पहले रफ पे सॉल्व करना, क्योंकि इसमें कुछ डेरिवेटिव्स हमने लेने हैं, वो हो जाएगी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ना ही तो मैं करवा दूंगा, वो कोई मसला नहीं, ठीक है। आप में से कोई एक दो बंदा जो इनको नीट करके आपने ये नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये बड़ी इस पर मगजमारी हो रही है इनके ऊपर।